आप लोगों की काउंसलिंग पूरी हो गई? जी 3 सेशंस, बस अब डिग्री करवा दीजिए आप प्लीज़। 3 सेशंस और मिल सकते हैं काउंसलिंग के हमें। हाँ, अगर आप लोगों को उम्मीद है तो हम लोग ट्राई कर सकते हैं। क्यों मैम, 4 साल की शादी में सिर्फ साल भर साथ रहे हैं हम। तो 6 महीने का कूलिंग पीरियड भी होता है इसके बाद। जरूरी नहीं है। और 6 महीने में ऐसा क्या हो जाएगा जो 3 साल नहीं कर पाए? मैम, मैं हायर स्टडीज के लिए बाहर जाने वाली हूँ। बेकार में इसका नाम आगे लगाना पड़ेगा पासपोर्ट में। हाँ, लेकिन ये तो कोर्ट ही तय करेगा कि कितना समय लगेगा। आपको लगता है 4 साल कम समय होता है? शैलेजा मैम, शैलेजा मैडम आइए। सब लोग आइए। बेंद्र सर आइए। आप ही रुक जाती है तो बहुत अच्छा रहता मैडम। बहुत मुश्किल है आपकी जगह पे किसी और की कल्पना करना। थैंक यू। मेरे लिए भी मुश्किल है, मिस करूंगी। हमें मिस करे तो मिलने आ सकती है, और फैमिली कोर्ट के क्लेश को मिस करे तो टीवी पे सास बहू का सीरियल है ही। प्लीज मैडम। एक सेल्फी में। नमक देना थोड़ा। सॉरी। रुको, बात करके आ रहा हूं। कर तुम्हारे वो गिरगांव वाले घर का क्या हुआ? वो बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में जाने वाली थी ना? वो तो लंबा जाएगा। क्यों? या हम सब लोगों ने एनओसी दी है, पर एक मिस्टर अवचट है, उनको उसी जगह में मरना है। कहते इमोशनल अटैचमेंट से। इमोशंस की फ्लोरिंग, इमोशंस का सीलिंग। कहीं इन यादों की बोझ में वो बिल्डिंग ही ना गिर जाए। अंदर भी तो देना है। इस डाइट के बारे में पहली बार सुना ना, बहुत डर लगा था। दिन में सिर्फ 2 बार खाना अलाउड है, और इनको तो हर आधे घंटे में कुछ ना कुछ चबाने के लिए चाहिए। और एक फैक्ट पता है, हम लोग ना रोज जहर पीते हैं, जहर, चाय। और ये कितने सालों से दिन में 5-6 कप चाय पीते हैं, पर अब नहीं। अब सुबह 11 बजे से पहले एक निवाला भी नहीं देती मैं उनको। अरे आप लोग ये चाय कहाँ से ले आए? ये कॉकटेल लो। बाकरवड़ी के साथ चाय चलती है? नहीं, कॉकटेल के साथ कुछ भी चलता है। ये दीपांकर रुको ना,
कुछ सुनाना है। गायत्री, तू गा रही है? इतना सुंदर है, कब से सीख रही है? अरे बताया तो था, माहिम में गुरुजी हैं, सैटरडे संडे जाती हूँ, सब भूल जाती हो तुम। अब सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, कोई बात नहीं। आप लोग एंजॉय करो, मैं एक और राउंड लेके आता हूँ थोड़ी देर के बाद। मैं बर्फ लेकर आती हूँ। शैलू, तेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है और तूने जिस तरीके से इसे हैंडल किया है, मुझे बहुत प्राउड लगता है। ये मुझे हैंडल कर रहा है या मैं उसे हैंडल कर रही हूँ, पता नहीं। आज तक जितना सेल्फलेसली जिया है ना तूने, अब उतनी ही सेल्फिश होके खुद का ध्यान रखना। शैलजा, किधर थी तुम? 2 बार तेरे घर पे जाके आई। अभी रागी पापड़ बनाना चालू किया है मैंने। 2 पैकेट भिजवा दो? नहीं, 4 भिजवाती हूँ। नहीं, 2 ही पैकेट भिजवाती हूँ। हाँ? देशपांडे मैडम, आप कैसे हो? मैं मजे में हूँ। सुनो, तुम 1 हफ्ते के लिए ऑफिस से छुट्टी ले सकते हो। 1 हफ्ता? क्यों? मुझे वेंगुर्ला जाना है। वेंगुर्ला? कोंकण में एक शहर है, और नहीं, कस्बा है। कस्बा है या शहर है, पता नहीं। क्या हुआ? क्या हुआ? 5वीं से 8वीं तक मैंने वहां पढ़ाई की थी। तो तुमने पूना और नागपुर में की थी ना? हाँ, लेकिन 3-4 साल के लिए बाबा की नौकरी थी वेंगुर्ला में। ये एकदम अचानक? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बहुत दिनों से मन है कि मैं जाके एक बार वेंगुर्ला देखा। ठीक है, चलेंगे। अभी जा सकते हैं, आगे का तो पता नहीं ना। हाँ 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 हाँ, लेकिन मिस्टर भरत, सप्लीमेंट में पास होने को पास होना नहीं कहते, उसको सिर्फ प्रमोट होना कहते, ठीक है? अरे यार डैड, अब आप मत चूर हो जाओ प्लीज। अभी 15 मिनट का लेक्चर सुना है आपके बेटर हाफ से मैंने। बेटा,
अगर क्लास में लेक्चर सुन लेते ना तो इस लेक्चर को सुनने की नौबत नहीं आती, ठीक है? हाँ। कैसी है वो? मेरी तो हिम्मत नहीं होती उनसे डायरेक्ट पूछने की। ठीक है, पर ना अचानक बीच बीच में से एकदम गायब हो जाती है। खैर देखेंगे। हम सब लोग इस वक्त में साथ है, यही बहुत बड़ी बात है। अभी कुछ कह रही थी कहीं जाने का, देखते हैं। अच्छा, लेकिन अकेले मत भेजिएगा प्लीज। नहीं, मैं जाऊंगा साथ। बाय डैड। बाय। Ow, Mina Super Sina, big boy, lazy girl. Ow, Mina Super Sina, big boy, lazy girl. Statue. देखो अंजलि, तुम्हारा भी कंजूस है। देखो राकेश, तुम्हारा पूरा खानदान कंजूस है। देखो अंजलि, कंचन को होमवर्क कराना तुम्हारा काम है। देखो राकेश, चंचल को स्विमिंग क्लास ले जाना तुम्हारा काम है। मैं नहीं करूँगा। मैं भी नहीं कराऊंगी। आज से मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूँगा। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम चंचल, उसका नाम कंचन। मैं मम्मी पे गई हूँ, वो पापा पे गई है। हमें स्कूल में सब कंचल कंचल बुलाते हैं। कंचल कितना सुंदर नाम है। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू। चंचल है और वो कंचन। गर्म पानी सुबह 6 से 8 बजे तक मिलेगा। आपको और कुछ चाहिए तो बोल दीजिएगा। अच्छा भाई, चलता हूँ। इसमें बहुत सारे कांटे होते हैं। नहीं, सुरमई है, एक ही कांटा होता है। निकाल दूं? सुरमई, सुरमई शाम जिस तरह। एक मिनट, एक मिनट। सुरमई शाम जिस तरह आए, सांस लेते हैं जिस तरह साए। कैसा है? खा के देखो, पता चले। गाना कैसा है पूछ। मछली तो अच्छा, बहुत अच्छा। दादा, इधर कोई स्कूल है क्या? राइट साइड।
सुनिए, आप यहाँ कब से काम कर रहे हैं? सुबह आ गया था 8 बजे। नहीं, मतलब कितने सालों से? 6-7 साल से। क्यों? मैं यहाँ पढ़ती थी बचपन में, तो मुझे लगा कि स्कूल कब चालू होगा। सोमवार को। और ऑफिस चालू है? नहीं, आज छुट्टी है ना। आप किसी प्रदीप कामत को जानते हैं? शैलजा, शैलू, कैसी है तू? शैलू, गौरी, ये गौरी है। अरे मैं कब से देख रही थी, मैंने कहा है कि नहीं, है कि नहीं। मैंने कहा छोड़ो, चिल्ला देती हूँ, नहीं हुई तो क्या हुआ, हम तो है ही बचपन से बेशरम। नमस्कार, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, मैं दीपांकर। नमस्कार, कैसी है तू, यहाँ क्या कर रही है? वो परशुराम का घर इसी गली में था। हाँ बिल्कुल सही, यही है उसका घर। और मेरा भी यही है। हाँ चल, आइए ना भाई साहब। लीजिए। ये तुम्हारे स्कूल की फोटो है? हाँ, ये फोटो तो मेरे पास नहीं है। अच्छा, एक भी लड़की का चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। देखना, आगे की दोनों लाइनें मिट गई हैं। ये परशुराम है ना? कहाँ? ये दूसरा। हाँ, वाह, याद है तुझे तो। और बाजू में प्रदीप। प्रदीप कामत? हाँ, वो अभी हम लोग स्कूल गए थे ना, तो उधर प्रदीप कामत की बात हुई थी। अच्छा। तो आप और परशुराम स्कूल में मिले? हाँ, पर स्कूल में कभी बात नहीं की। फिर बीए एक साथ किया। वो गवर्नमेंट कॉलेज है ना, वहाँ पे बहुत दूर था कॉलेज, 20-25 किलोमीटर। तो ये मुझे लेके जाते थे बाइक पे बिठा के। फिर क्या, पेट्रोल की कीमत चुका रही हो अभी तक। और बच्चे है ना, एक बेटा एक बेटी है। दोनों नानी के घर पे गए हैं, छुट्टी है ना आज। वो दोनों भी हमारे ही स्कूल में पढ़ते हैं। लीजिए ना। तू बता, तू कहाँ है? मैं क्या, मुंबई में। तो अचानक इतने साल बाद कोकन किसी काम से आए हैं? नहीं, छुट्टी पे आए। वाह। प्रदीप कामत कहाँ है आजकल? तू कब से उसका पूरा नाम लेने लगी? इधर ही है प्रदीप, कुडाल में।
कोकण छोड़ के कौन किधर जाएगा? मैं गई ना। वापस भी तो आई ना। एक मिनट। प्रदीप कामत, बैंक मैनेजर। उनको बताएंगे कि शैलजा पाटनकर आई हैं। वो ठीक है, बताता हूँ। सर, वो आपसे कोई मिलने आई है। कब से है आप यहाँ? मैं 12 साल हो गए सर इसी बैंक में। और आप क्या करते हैं? सोशल सिक्योरिटी एजेंट हूँ। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ स्कीम्स, फैमिली बेनिफिट्स बेचता हूँ। पर अच्छा नहीं लगता ये काम। क्यों? लोगों को डराना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है कि कल कुछ बुरा हो सकता है, इसलिए आज लाइफ इंश्योरेंस ले लो। बात तो सही है ना सर, हो तो कुछ भी सकता है कभी भी। शैलजा ने बताया मुझे कि आप लोग बचपन के दोस्त हैं। बचपन में तो सभी दोस्त होते हैं सर। आप पहचान तो लिया होगा आपने तुरंत? हाँ, मतलब कुछ नहीं पहचाना। प्यून को बोलकर भेजा था ताकि अचानक झटका न लगे। चलिए आप लोग बातें कीजिए, मैं थोड़े फोन कॉल्स निपटा लेता हूँ। कुछ थोड़े झूठ बोल लेता हूँ। सर की स्माइल बहुत अच्छी है। सर? तो क्या भाई साहब क्या बोलूं? दीपांकर बोलो। और आप किसी ऑफिस में काम करती हैं या घर पे ही काफी रहता है? नहीं, ऑफिस में काम करती हूँ। वो फैमिली कोर्ट में, डिवोर्स डिवीजन में। तो मतलब ये तुम तय करती हो कि कौन साथ में रहना चाहिए और कौन नहीं? वो लोग ही तय करते हैं। कभी कभी तो 4-5 साल पहले ही तय कर लेते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते एक दूसरे को। तो तुम उनको बोलने का मौका देती हो? और पेपर वर्क। आप चाय और लेंगे? ये क्या आप तुम लगा रखा है? स्कूल में तो तू बोलते थे। स्कूल पिछले जन्म की बात लगती है तो कभी कभी। चलें फिर एक बार।
हाँ ये 7वीं क्लास थी ना? 8वीं। शैली तुझे याद है ना वो लड़का था शमीम, वो पीछे क्लास में सोया रह गया था और गार्ड काका उसे बंद करके चले गए थे। वो 7वीं क्लास थी। पूरी रात बंद रह गया था? नहीं, रात तक मिल गया था। नहीं घिचपिच है ना यहाँ चलने में भी, कैसे रहा होगा तब। पर सच में ऐसा होता है, बड़े हो जाओ ना तो बचपन की चीजें जगहें छोटी लगने लगती है। मुझे लगता है बचपन में ना दिल बड़ा होता है तो जगह भी बड़ी बड़ी लगती है। ये 8वीं क्लास थी। कथा ये भी खाते हैं बेटा, ये हेल्दी होता है। कल तो आपने बोला था कि दूध हेल्दी होता है। वो भी होता है। चुपचाप खाना खाओ, खाना खाते वक्त बड़बड़ नहीं करते हैं। ये चुपचाप खाना। अच्छा मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, मतलब ज़रूरी नहीं है, पर खाने के बाद आइसक्रीम कौन खाएगा? हृदय चौकी चुप से बेटा। नहीं। क्या हुआ? लगता है अक्षय से झगड़ा हुआ है। अक्षय कौन? दोस्त है, आया था एक दिन घर पे। अच्छा आप मुझे बताओ ये कैसा बना है? नई YouTube रेसिपी है। ओके। मस्त है। मेरी तरफ से एक लाइक। और मुझे? आपको तो सब्सक्राइब किया हुआ है ना? अच्छा मैंने दोस्त के बारे में बताया था अपने तुम्हें, शैलजा पाठक, याद है? ऐसी बातें भूलने वाली नहीं होती है। मुझे याद है तुम्हारे बचपन की दोस्त। वो आई थी आज। मतलब ऐसे ही टकरा गई? नहीं, वो मिलने आई थी अपने हस्बैंड के साथ। जैसे एकदम से अचानक। वही तो, मैं भी हैरान हूं। 28 साल बाद वो लोग हैं अभी 4-5 दिन यहीं, और शैलजा चाहती है कि मैं उन दोनों के साथ पुरानी जगह घूम के आऊं। तुम्हारा मन क्या कहता है? दुविधा में है बेचारा। जाना चाहिए तुम्हें। सब बताना लेकिन मुझे, और रिश्वत भी देनी पड़ेगी।
प्रभात सबोमे विश्वतो भूत्वा जतिष्ठमजाङ्गलम् पुरुषैरेणं सर्वैरद्भुतैश्च भव्यम् उदां पुरस्पशेषानो यजन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा तो जायांश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्भवदयपुरुषः पादो देहावर्तनः ततो विश्वं यत्कामशासनानुचले अभि तस्मात् विराजो अधिपुरुषः प्रजातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमतो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वता वसन्तो अस्यास्तिष्ठाक्षं ग्रीष्मैश्वरस्तवि कैयज्ञं परशिं प्रोक्तं पुरुषं जातमगतः तेन देवाहयजन् तथाध्यारुषयस्य तस्मात् यज्ञात् सर्वं तत्संवृतं वितराज्यं पशूकांश्चदेवायव्यान्नारण्यान् ग्राम्याते तस्मात् अज्ञात् सर्वौतर्जसामानि जज्ञिरे सङ्गांसि जज्ञिरे तस्मात् जायता तस्मात् दत्वा अनयन्त एकेचो वयादता गावो भजते तस्मात् जाता अजायः यत्पुरुषं यदनुपतिता कल्पयन्तं मुखं किमस्य पार्वती काकी के जाने के बाद सब मुंबई चले गए। मिले होंगे कहीं। इतना बड़ा शहर कहाँ। आओ आओ। बेटा आई है क्या घर पे? आई नहीं, आज जी है। बुलाओ। नमस्कार काकी। नमस्ते। घर बहुत सुंदर है, देख सकते हैं क्या? जरूर, क्यों नहीं, आओ ना, आओ अंदर आओ। आओ। अरे दोस्त, काकी को घर नहीं दिखाओगे अपना? आइए दिखाता हूँ। ये हमारा सोने का कमरा है, यहाँ पर हम सोते हैं और कभी कभी कैरम भी खेलते हैं। ये हमारा टीवी का कमरा है, यहाँ पर हम क्रिकेट देखते हैं और गेम्स खेलते हैं। ये ले। मैं जब छोटी थी ना, हाँ, इसकी उम्र की, तो यहाँ रहा करती थी। तुम अब भी यहाँ रह सकती हो, जितना मन चाहे तभी तक रह सकती हो।
अपना ही घर समझो। यहाँ पर एक कमरा। हाँ, बड़ा कमरा था इधर, वो बीच में दीवार उठाई और 2 छोटे कमरे बना दिए। और वो पीछे अमरूद का पेड़ था, लेकिन वो फल नहीं देता था, इसलिए काट के पक्का कर दिया। आओ ना काकी, यहाँ पीछे और भी है। नीचे पत्थर है, पाँव संभाल के। यहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं। आओ ना काकी। आओ ना काकी। क्या हुआ? क्या हुआ? दोस्त, काकी ना अभी थक गई आज। अगली बार आएंगे तब देखेंगे, ठीक है? सर चले, वो रूपाली ने खाने पे भी बुलाया है। रूपाली आपकी कोई और बचपन की दोस्त? हाँ सर, दोस्त भी है और हमारी इंग्लिश टीचर की बेटी भी। तुम लोगों को पता है फोटोग्राफ को फोटोग्राफ क्यों कहते हैं? फोटो मतलब लाइट और ग्राफ मतलब ड्राइंग। फोटोग्राफ का मतलब है ड्राइंग ऑफ लाइट। वाह शैलू। दीपांकर, तुम्हारी ये जो बीवी है ना, ये अब जितनी भोली और सीधी बन रही है उतनी है नहीं। एक नंबर की शैतान थी ये, बिल्कुल मोगैम्बो। और ये इसका डागा। रूपाली के बाबा को 2 चीजों से बहुत प्यार था, कैमरा और मिठाई। इन 2 चीजों का इतना जुनून कि 50 की उम्र तक आते आते एक आंख कैमरा में देखने से खराब हो गई और दूसरी डायबिटीज से। बहुत डांटती थी मैं उन्हें। मैं कहती थी चाशनी में नहा लो हर रोज सुबह सुबह और कैमरा से कर लो शादी। पर अब लगता है वो नहीं रहे, पर उनकी खींची हुई ये फोटोज तो है। वो ज्यादा नहीं है इन तस्वीरों में, फिर भी ऐसा लगता है कि हर फोटो में वो है। और ये एक बेवकूफ कहती है शादी नहीं करनी। आई का क्या होगा? अरे क्या होगा? मुझे हस्बैंड और बच्चों के सहारे की जरूरत नहीं। आई एम अ स्ट्रांग वुमन। आई, मैं भी तेरी ही बेटी हूँ। कितनी बार कहा है, मुझे भी किसी की जरूरत नहीं है। ये देखो, अरे ये तो वो रूपाली, वो समुद्र वाली चुड़ैल अम्मा अभी भी है क्या? अरे वो ऊपर रहती ना झोपड़े में, समुद्र किनारे अंदर जाके। वो सच में थी क्या? तो किसी ने ऐसे ही खबर फैला दी होगी हम लोग को डराने के लिए। थी ना वो सच में। ये जाती थी उससे मिलने। क्यों शैलू? वो मुंह पे दुपट्टा बांध के तुम उसके साथ लंबी लंबी बातें करने जाती थी, याद है? वो थी। होगी तो भी अभी 25 साल हो गए, अब थोड़ी रहेगी। अब तक तो चली गई होगी। नहीं मतलब चली नहीं गई होगी तो बूढ़ी होगी ना बहुत ज्यादा।
एक तमाशा शोर का कल फिर से झेला जाएगा। एक पत्थर आस का सांसों से ठेला जाएगा। कल तो तभी आएगा जब आज खेला जाएगा। अब निकल के राह पे हम आ चुके हैं तो सुनो, जाएंगे हम उस नगर जिस तक ये मेला जाएगा। कल तो तभी आएगा जब आज खेला जाएगा। लाख मोती जेब में भर के तू रख ले चाहे तो, आखिरी दिन मुट्ठी में बस एक ढेला जाएगा। कल तो तभी आएगा जब आज खेला जाएगा। अरे, मुझे लगा तुम कुछ ऑफिस का काम कर रहे हो। नहीं, आज बहुत दिनों बाद कुछ लिखने का मन किया। ये उद्गम क्या होता है? उद्गम मतलब मूल उत्पत्ति, शुरुआत, पहला बीज। जैसे अगर तालाब में पत्थर फेंके तो जहां से तरंगे उठती हैं वो उन तरंगों का उद्गम हुआ। जैसे गंगा का उद्गम गंगोत्री, या फिर इस कविता का उद्गम आज शैलजा से मिलना। ये तो नहीं जानता हूं, पर आज इतने सालों बाद उससे मिला। फिर कुरणकर मैडम, रूपाली, मन कहीं बहुत पीछे चला गया था। कल तो तभी आएगा जब आज खेला जाएगा। बहुत सुंदर। कुछ है जो शैलजा को अपने उद्गम पे वापस ले आया है। इस शब्द में मैं वही समझने की कोशिश कर रहा हूं। अरे वाह कवि महोदय, 17 साल हो गए हमारे शादी के उद्गम को, लेकिन कभी एक छंद नहीं निकला आपकी कलम से। और आज अपने बचपन के प्यार को देखते ही पूरी कविता उतर रही। वाह। क्या कर रहे हो? ये फ़ोन के फोटोग्राफ्स लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। फ़ोन में जगह ही नहीं है। लैपटॉप में भी नहीं है। को क्लाउड पे सेव कर दें? क्लाउड मतलब गूगल जैसा कुछ? हाँ। वहाँ से गुम गए तो? नहीं गुम होंगे। अगर मैं पासवर्ड भूल गई तो गायब ना? शैलजा, तुमने पहले कभी मुझे इस सब के बारे में बताया नहीं, क्यों? ये कुंकण, प्रदीप, मुगैम्बो, जानबूझकर नहीं किया, बस हो गया। और जिस शैलजा को तुम यहाँ पहली बार मिल रहे हो, शायद मैं उसी शैलजा को ढूंढने आई हूँ। सामने होकर भी मिलती नहीं है। अगर तुम्हें मुझसे पहले मिल जाए ना तो संभाल के रख ले। सर देखिए, इन्वेस्टमेंट दो तरह है ना, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। अगर आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करना है तो आप अपने दिमाग की सुनिए, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है तो आपको अपने दिल की सुननी चाहिए। एफडी आपको ऐसे रिटर्न्स कभी नहीं देगी, कभी भी नहीं। हाँ,
मैं आपको सब कुछ मेल कर देता हूँ, एक एक चीज़ आप पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा और उसके बाद में फिर पक्का। हाँ मैं आता हूँ। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ तकिट 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 दीम तकिट 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 दीम तकिट 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 दीम। और तुम जो पूछ रहे थे वो ऊपर से लेके नीचे तक आएंगे। दूसरा आदमी करेक्ट। आप कैसी? मैं अच्छी हूँ, तुम तो वैसी हो, बदली नहीं। मंजरी, ये शैलजा है, यहीं पर सीखी हुई है बचपन में। शैलजा अक्का को नमस्कार करो, ये भी तो शिष्य परंपरा है। चलो अभी तुम लोग तैयार हो जाओ, हमीर कल्याणी का तिलाना दिखाएंगे शैलजा अक्का को। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं। तुम्हें भी कितना याद है, देखती हूँ मैं। चलो अथर्व आ जाओ यहाँ पे। ईशा भरतनाट्यम वाला भारत या भारत वाला भारत? रखा तो था भरतनाट्यम वाला भारत, लेकिन भाव राग ताल का नाम होकर भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान का IIT। दीपांकर बहुत चाहते थे कि भरत IIT में पढ़े, लेकिन इन 3 अक्षरों में ऐसा क्या खास है मुझे नहीं समझ में।
मैं भी जाना चाहता था IIT बताया। तुमने तो 10th में टॉप किया था ना? फिर फिर एक दिन बाबा घर पे नशे में आए, आई के साथ झगड़ा किया, उनको मारा, मुझे मारा। शायद एक बार मेरे सामने भी हुआ था। अगले दिन वो सुबह उठ के कहीं चले गए और कभी वापस नहीं आए। समझ ही नहीं पाए कि क्या था। वो अपनी परेशानी किसी को बताते नहीं थे। दफ्तर में भी किसी को नहीं पता कि क्या हुआ। बहुत ढूंढा, मन करता था मेरे सामने एक बार आ जाए तो इतना चिल्लाऊं उनके ऊपर। बहुत गुस्सा आता। अब भी आता है। नहीं, अब तो दया आती है। हम में से कितने ये सोचते हैं कि जिंदगी से ऊब गए हैं, कहीं भाग जाते हैं, यहां से छोड़ देते हैं सब कुछ। नहीं समझ में आ रहा ये जो भी है, पर हम कर नहीं पाते। उन्होंने कर दिया बस। पता, मैं कई साल तक हर रोज कोशिश करता था उम्मीद छोड़ देने की, और मैं मानता था कि मैं छोड़ भी चुका हूं, पर मन करता था कि बस एक बार वो मेरे सामने आके खड़े हो जाए और मैं उनसे पूछूं कि क्यों गए। मन के अंदर कहीं गहरे की जो चालाकी है वो ये भी कहती थी कि अगर पूछने के लिए मिलूंगा तो घर पे तो ले ही आऊंगा। फिर जब खुद पर शर्म आती तो मैं उस अंतर मन की चालाकी को मारता और कहता कि ठीक है, नहीं लेके आऊंगा। पर एक बार मिले तो ये मंदिर तो कितना बड़ा है, और तुम लोग कह रहे थे बचपन की जगह छोटी लगती है। हर सोमवार को यहाँ बहुत भीड़ होती है, और शिवरात्रि की तो बस पूछिए मत। दूर दूर से लोग आते हैं, पूरा प्रांगण हर हर महादेव के नारों से गूंजने लगता है। ये लीजिए, यार लीजिए, पूरा आप लीजिए। सही क्या? उसके लिए तो प्रसाद और मिठाई में कोई फर्क नहीं है, पक किया था वो। चलिए, कुछ तो है जो मुझे पता है और आपको नहीं। मुझे तो उसके बारे में कुछ भी नहीं पता सर। पता नहीं, जब से यहाँ से गई है उसका परिवार, आई बाबा, पढ़ाई लिखाई। बाबा तो हमारी शादी के 6 महीने बाद ही गुजर गए, और उसके 2 महीने के बाद में आई कैंसर से। फिर हमारा बेटा हुआ भरत, शैलजा को संभालना पड़ा। उसकी एक बहन थी वेणु, जो बचपन में ही गुजर गई।
आप दोनों बचपन में भी यहाँ आते थे? शायद नहीं, कुछ खास याद नहीं सर। प्रदीप सर, थैंक यू इतना समय निकालने के लिए। शैलजा को इसकी ज़रूरत है। मुंबई में इतने रंगों के पत्ते कभी देखने को नहीं मिलते। मुंबई के फ्लैट्स की तरह मुंबई के पेड़ भी सब एक जैसे ही दिखते हैं। वो प्रदीप ने तुम्हें अपनी माँ की बात खुद बताई या तुमने पूछा था? उसने एक बहुत अजीब सी बात कही। क्या? उसने कहा बचपन में उसके साथ कुछ हुआ था, उसके बाद वो कभी आदमियों पर भरोसा ही नहीं कर पाया और उसकी दोस्ती ज़्यादातर लड़कियों के साथ ही रही हमेशा, और अब उसकी पत्नी के साथ। पर मुझसे मिलके उसे ऐसा लगा कि मुझ पे भरोसा किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि शैलजा मुझ पे भरोसा करती है। पागल। चांद ने बोला समंदर से, तू उबलता है मेरे प्यार में, लेकिन आके कभी मिला नहीं। बस यही एक असफलता है मेरे प्यार में। समंदर ने बोला यार चांद, मिलने को तो मेरा भी जी बहुत मचलता है, लेकिन क्या करूं, तू हर महीने 30 बार अपनी शक्ल बदलता है। वाह, आगे? बस इतनी। बहुत पहले लिखी थी, ठीक है? कहीं और भी पढ़ती तो पहचान जाती तुम्हारी लिखी हुई है। तुम्हारी वाली मासूमियत है इसमें, है ना? आपने एकदम मेरी मन की बात कह दी। इन्हीं को लगता है कि ठीक ठाक है, पर मुझे तो बहुत प्यारी लगती है। कितनी कविताएं लिखी हैं आपने? बस अब मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, चाय या कॉफी? कॉफी। नहीं ठीक है, चाय। अरे एक मिनट, आपको कॉफी चाहिए ना? दोनों बनानी पड़ेंगी। चाय ठीक? अरे तो बना देंगे। वैसे भी आप दोनों को इम्प्रेस करने की कोशिश हो रही है, वरना कभी किचन की तरफ मुड़ के भी नहीं देखते। थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे।
तुम्हें बहुत अजीब लगा होगा ना, मैं अचानक वापस आ गई प्रदीप को मिलने। सच बोलूं, अजीब लगा, पर बहुत प्यारा अजीब लगा। देखिए ना, मैं एक हफ्ते से बालों में मेहंदी लगाने का सोच रही हूँ, लेकिन रोज़ ना लगाने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती हूँ। जिस दिन लगाने बैठ जाऊंगी ना, कोई बहाना नहीं मिलेगा। आपको देखा तो लगा आपकी कितनी जोरों की चाह रही होगी ना कि आप बस आ गई और आपके सारे बहाने वहाँ मुंबई में धरे के धरे रह गए। ये बात मुझे बहुत प्यारी लगी। और फिर सारिका, हाँ, चले। इनकी तो नॉवेल भी आने वाली है बता रहे हैं। कब छपेगी? ये गई है एडिटर के पास, तो काट छाट के भेजेंगे, फिर देखते। हिंदी में लिखा हुआ 19 का अंक ऐसा लगता है जैसे दो लोग आपस में रूठ गए। तुम कभी मेरे साथ इतना खुश हुई हो? क्या मतलब है इस बात का? मतलब वही है जो है। मैं खुश हूँ इस बात से तुम्हें दिक्कत है? नहीं, तुम खुश हो सकती हो, तुम होगी। शायद मेरे साथ ही कोई दिक्कत है। कमी मुझ में ही है जो मैं। अरे ये क्या बात हुई? मैं अपने बचपन के घर आई हूँ, खुश तो होंगी ना। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं थी। तो फिर मुझे याद क्यों नहीं है? क्योंकि यही हमारी आदत है दीपांकर। सीधा साधा जीवन हमें याद नहीं रहता और गुजरते वक्त के साथ हम भूल जाते हैं, बदल जाते हैं। क्या बदला है? मैं तो बिल्कुल वैसा का वैसा हूं। तुम वैसे नहीं हो दीपांकर। न तुम वैसे हो, न मैं वैसी हूं, ना ही हमारा रिश्ता वैसा है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, ऐसा ही होता है। तुम मुझसे पूछ रहे हो ना कि हम आखिरी बार साथ में कब खुश थे। मैं तुमसे पूछती हूँ कि हम आखिरी बार साथ में कब दुखी थे दीपांकर? शायद बहुत बार। अब ये मत कह देना कि डिमेंशिया की वजह से तुम ये बात भूल गई।
पहचाना क्या मुझे? मैं बचपन में आती थी, अभी भी तो आती है। झूठी, बाहर क्यों खड़े थे इतने दिन? और ये नया बस्ता कहाँ से लाई? मैंने जो अंगूठी दी थी उसका क्या किया? तीन लोग निकल आए समुंदर से, बोले चलना है। मैं बोली ना, मालिक के साथ जाएगी। यही रहने लगे, मुझे बाहर फेंक दिया। चांद, सूरज, समुंदर, बादल सब लड़ने लगे कि मैं तेरा मालिक, मैं तेरा मालिक। एक दिन समुंदर भी लाल हो गया। मैंने यूं करके आके दिखाई, नहीं मान, तेरी अंगूठी फेंक के मारी, तुरंत पीछे हट गया, हट गया। तू क्या लाई है बस्ते में? पता, कुछ तो लाई होगी। उस दिन वीनू और मैं रस्सा कूद खेल रहे थे। उसी ने बोला था कि खींच खींच खेलते। मुझे पता था वो ही जीतेगी। शुरुआत से खाली हंसी रही थी मुझ पे, हड्डी हड्डी बोल के। मैंने बैंगन बोला तो और जोर से हंसने लगी। फिर दांत कसकर रस्सी को हाथ में लपेटकर जोर से खींचा। मेरे हाथ से रस्सी छूट गई। मैं दौड़ के उसके पास गई, उसके पांव नजर आए कुएं में। फिर उसने अपना मुंह ऊपर किया और खाली बोली, शैलो। मैं दौड़ के बाबा के पास गई और वीनू बोलकर रो दी। सब बोल रहे थे कि आप अब नहीं मिलेंगे, अब तक तो मर गई होगी। तूने याद रखा, इसीलिए जिंदा हूं। फिर आना।
सारिका जी और रिद्धि नहीं है? अरे नहीं सर, सारिका जी को ये सब पसंद नहीं है मेरे मेरे, और रिद्धि को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा पसंद। कहती है अब आपके साथ बच्चे जाते हैं। आपकी ट्रेन किस टाइम में कल का? कल वही दोपहर 2 बजे। से मुंबई आना होता है आपका? नहीं, ऐसे तो नहीं, पर 4-5 साल पहले गया था मैं एक ट्रेनिंग के लिए, वो बैंक की तरफ से। क्या जगह थी, परेल या पार्ले? दोनों ही है। बिस्किट की महक आए तो पार्ला, और समंदर की आए तो परेल। सही है। हम लोग दादर में रहते हैं, अगली बार आए तो घर आइएगा जरूर। एक बात पूछूं सर, अगर पुराना लगे तो? शैलजा ठीक है? अभी कुछ महीने पहले एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन का पता चला है, डिमेंशिया। डॉक्टर्स का कहना है कि इसमें आहिस्ता आहिस्ता याददाश्त जाने लगेगी, वो भी से चीज़ें भूलने लगी है, नाम, चेहरे, अपना बचपन। कभी कभी तो खुद को भी ऐसे देखती है जैसे पहचानने की कोशिश कर रही। इसीलिए उसका मन था एक बार उद्गम, अपने उद्गम पर वापस आने का। अब कौन सा? चले? नहीं, मेरे बस की बात। कथा मेरे भी बस की बात नहीं है। आप जाओ, मैं हूँ। मैं और कथा गोला खाएंगे। यस। डर लग रहा है? शुरू शुरू में तो लगता ही है, बहुत सालों बाद बैठा हूं। दो गोला देना। काला खट्टा। आपको डर लगता है? आपको भी लगता है? नहीं, कभी कभी तो लगता होगा। कभी कभी। किस? जब मैं स्कूल जाती हूँ और मुझे याद आता है कि आज ड्राइंग पीरियड है और कलर पेंसिल ही लाना भूल गई हूँ, फिर आप क्या करते हो? मैडम को बोल देती हूँ भूल गई। और वो मान जाती है? हाँ, वो भी कभी कभी कुछ भूलती होगी ना। लाल कलर मत डालना। बचपन में जब यहाँ झूला रुकता था तो मन करता था बस यही रुका रहे। मेरा तो आज भी यही मन करता है।
पिछले हफ्ते जब मुंबई में थी ना, तो यहाँ आने की बहुत जल्दी थी, और जब से यहाँ आई हूँ मुंबई की याद आ रही। लेकिन आज बहुत वक्त बाद इस पल में ऐसा लग रहा है जैसे कोई जल्दी नहीं है। यहीं तो पहुंचना था। पहुंच गई। तुम पहले वापस लौट के क्यों नहीं आई शायद? पता नहीं, स्कूल के बाद वक्त ही नहीं मिला। पूरी जिंदगी इसी उलझन में निकल जाती है कि हमें भगदड़ पसंद है या शांति। पर अभी कुछ ही दिनों पहले जिंदगी ने कहा बस करो, तो बस। हम जब आखिरी बार इस मेले में आए थे, कैसा था तुम्हें याद है? मुझे बिल्कुल याद नहीं। बाकी सब छोड़ो, मुझे खुद की शक्ल याद नहीं। बताओ ना। सब थे, गौरी, परशुराम, मोहित, अश्विनी, तुम, मैं, वीनू। तुमने वो अपनी नीले रंग की फ्रॉक पहनी हुई थी। तुम्हारी एक दोस्त थी ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। ज्योति या कुछ। दीपिका। दीपिका भालेकर। मैंने उसे तुमसे कहते हुए सुना कि प्रदीप तुम्हारे लिए फूल लेके आया है। तुमने घबरा के कह दिया कि खाली मेरे लिए क्यों लेके आया, सबके लिए क्यों नहीं। इतनी नाराज हो गई कि मुझसे बात ही नहीं की। झूले पर भी नहीं आई क्योंकि साथ में बैठने के लिए सिर्फ मैं बचा था। बस इतनी याद है। उसके बाद कभी बात ही नहीं। उसके बाद वीनू का हादसा हुआ और हम लोग चुपचाप यहाँ से निकल गए, जैसे मीनू। सॉरी। ये माफी मैंने 28 साल पहले मांग लेनी चाहिए थी। लेकिन मुझे सचमुच नहीं पता था कि उस दिन हम आखिरी बार मिलेंगे। और मुझे ये नहीं पता था कि हम दोबारा कभी मिलेंगे भी या नहीं। इसलिए वापस आने के लिए थैंक यू शैलजा। मुझे याद रखने के लिए। ज्यादा दिन नहीं याद रख पाऊंगी। कोई नहीं, मैं रख लूंगा। ये देखो, ये जो
तुम चलोगी ना तब तुम्हारे पीछे आएगा। रिश्वत। ये वो शैलजा ने भेजी तुम्हारे। अच्छा, सुंदर है। रिश्वत, क्या बात है, टेंशन से सिरिया मेरा फट रहा है और चंपी वहां चल रही है। अपना अपना नसीब है बेटा, जिसके जैसे करम। तू आजा, मैं जंपी करके दे दूँ। I wish। तो फिर कैसा रहा आप लोगों का? बहुत अच्छा। मुंबई से बिल्कुल अलग है। वापसी कब की? कल। तू कब आ रहा है? पता नहीं माँ, अब तो सबमिशंस आ रहे हैं नेक्स्ट वीक, तो फिर शायद दिवाली पे ही आ पाऊंगा। भारत, तू तेरा देख, यहाँ पे सब कुछ ठीक है। ठीक है, बाय। बाय बच्चा। अगर मैं भरत को भूल गई तो